मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा प्रदेश के सांस्कृतिक गांव के रूप में आदिवर्त संग्रहालय की स्थापना खजुराहो में की गई है। संग्रहालय में मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां और लोकांचलों के आवास और जीवन उपयोगी वस्तुओं तथा सौंदर्य बोध को अभिव्यक्त करता है। संग्रहालय मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों और लोकांचलों के आवास और जीवन उपयोगी वस्तुओं तथा सौंदर्य बोध को अभिव्यक्त करता है। पहले चरण में जनजातीय पक्ष प्रमुखता से प्रदर्शित है। दूसरे चरण में लोकांचलों की आवासीय संरचना निर्माण की प्रक्रिया में है। संग्रहालय के प्रभारी अधिकारी श्री अशोक मिश्र ने बताया कि यह सुखद संयोग है कि संग्रहालय के पहले चरण की पूर्णता का 1 वर्ष व्यतीत हुआ है। इस 1 वर्ष की स्थापना का वर्षगांठ समारोह 29 से 31 दिसंबर 2023 में आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह में मध्य प्रदेश की जनजातीय और लोक कलाओं की प्रस्तुतियों के साथ संक्षिप्त शिल्प मेला और व्यंजनों के स्वाद का अनुभूत करने का अवसर भी मिलेगा। इस शिल्प मेले में पारंपरिक शिल्पी अपने रचनात्मकता का प्रदर्शन विक्रय के साथ साथ करेंगे। समारोह का शुभारंभ 29 दिसंबर को सायं 6 बजे से होगा। शुभारंभ के लिए बघेली के विद्वान बाबूलाल दाहिया और कलेक्टर छतरपुर संदीप जीआर की उपस्थिति रहेगी। दूसरे दिवस से समारोह दोपहर 2 बजे से समारोहित किया जाएगा, जिसमें शिल्प मेला, व्यंजन और विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को भी देखा जा सकेगा। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा देव, श्री शिव, मां सती और श्री हनुमान के चरित्र की लीला नाट्य प्रस्तुतियां तैयार कराई गई हैं, जिन्हें प्रदेश के अलग अलग वरिष्ठ कोरियोग्राफर और संगीत विशेषज्ञ निर्देशकों ने तैयार किया है। अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों में इन चरित्र की अनेक महत्वपूर्ण कथा गाथा साहित्य को आधार बनाकर लीला नाट्य तैयार की गई है। ऐसा प्रयोग देश में पहली बार हुआ है और उन लीला नाट्यों को इस समारोह में देखने का अवसर आगंतुकों को मिलेगा। सांस्कृतिक समारोह के पहले दिन यानी कि 29 दिसंबर शुक्रवार को महादेव लीला नाट्य, मध्य प्रदेश के गोंड समुदाय का गुदुम्बाजा नृत्य, बुंदेलखंड का प्रसिद्ध आला गायन और महादेव लीला नाट्य की प्रस्तुति होगी। दूसरे दिन सती लीला नाट्य, मध्य प्रदेश के कोरकू समुदाय का गद्दली और थापटी नृत्य, बुंदेलखंड का राई और बरेदी नृत्य, महाराष्ट्र के कलाकारों द्वारा सोंगी मुखौटा और सती लीला नाट्य की प्रस्तुति दी जाएगी। तीसरे दिन गुजरात के जनजातीय समुदाय द्वारा राठवा नृत्य, मध्य प्रदेश के बैगा समुदाय द्वारा कर्मा नृत्य, बुंदेलखंड का बधाई नृत्य और श्री हनुमान लीला नाट्य की प्रस्तुति होगी। कार्यक्रम में प्रवेश निःशुल्क है। बढ़ा सकते हैं, ये 7 दिवसीय हो सकता है। पहले 5 दिवसीय होता था क्योंकि लोकरंजन बिल्कुल होता था, लेकिन अभी शासन ने जो निर्णय किया है, हम निर्णय के तहत वो क्रियान्वयन कर रहे हैं कि 3 दिवसीय गतिविधि। हमने जैसा आपसे निवेदन किया कि जिस तरह से जनता का जुड़ाव होगा ये इस बार तय करेगा। मैं अपना प्रतिवेदन दे सकूंगा कि इसको इस तरह से और करना चाहिए, इस तरह की वृद्धि की जानी चाहिए। वह सारी चीज़ें हम इसी आधार पर देंगे कि जनता हमसे किस तरह से इस गतिविधि में जुड़ रही है। शुभारंभ करने कौन आ रहे हैं? शुभारंभ पद्मश्री बाबूलाल दाहिया जी हैं और हमने कलेक्टर साहब से भी निवेदन किया है कि वो इस समय पर रहें। मुख्यमंत्री जी अभी जिस तरह का मंत्रिमंडल बन तो गया है, विभाग नहीं मिले हैं, तो एक ऐसा संधिकाल था जिसमें सुनिश्चित नहीं हो पाया। विभाग ने निर्णय किया कि अभी कलाकारों से ही इसका शुभारंभ कराया जाए। आगामी वर्षों से ये सारे क्षेत्रीय विधायक पूरी तरह से आप लोगों की स्मृति में, खासतौर पर खजुराहो की स्मृति में एक जनरंजन समारोह है। तो ये जनरंजन ही है। सिर्फ अभी उसके स्वरूप को हम उतना बड़ा न करके, जैसे हमने यहाँ 25 शिल्पियों को बुलाया है अभी फिलहाल। अच्छा। आने वाले समय में हम ये देखेंगे, तब उसका स्वरूप भी विस्तारित होगा, बढ़ेगा। ये शिल्पी कहाँ से आ रहे हैं? मध्य प्रदेश से ही पहले चरण में हमने मध्य प्रदेश को ही रखा है। किन विधाओं के हैं ये? तो लकड़ी है, लोहा है, मिट्टी है, अलग अलग तरह के कलाकार हैं। जो कलाकार यहाँ अपने उस काम को करते हुए भी दिखेंगे। सिर्फ विक्रय अकेले का यहाँ प्रबंध नहीं है, बल्कि अगर वह कलाकार हमने मिट्टी के बुलाए हैं या लकड़ी के बुलाए हैं या लोहे के बुलाए हैं, तो वह जो शिल्प उन्होंने विक्रय के लिए रखा है वह उसको बनाते हुए भी अपने को दिखेंगे। क्योंकि यह बहुत ज़रूरी हो गया है, नहीं तो क्या होता है। खासतौर पर हमने आपको जो बताया कि एक दिन हम भगवान शिव को लेकर महादेव नृत्य नाट्य प्रस्तुति करेंगे, दूसरे दिन हम सती करेंगे और तीसरे दिन श्री हनुमान करेंगे। इसके साथ ही बुंदेलखंड, मालवा, निमाड़ इन रीजन के कलाकारों को भी प्रति दिवस प्रस्तुति हेतु आमंत्रित किया गया है, जो अपनी प्रस्तुति यहाँ देंगे। शिल्प मेला दोपहर 2 बजे से आरंभ हो जाएगा और ख़ास तौर से जो व्यंजन है वह भी
और सांस्कृतिक गतिविधियां मुख्य मंच की सायं 6 बजे से विधि है। उसमें हमने गोंड, भील और कोकी, बैगा 4 समुदायों से हमने जनजातीय समुदायों से लोगों को आमंत्रित किया है, जो अपने रीजनल फूड यहाँ बनाएंगे। वो जो दैनिक जीवन में उपयोग करते हाँ, जो रहे करते हैं वही यहाँ पर वो बनाएंगे हाँ, और ट्रेडिशनल तरीके से बनाएंगे। गैस का उपयोग नहीं करेंगे। हाँ, हाँ, जिस तरीके से वो चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं या सील का इस्तेमाल करते हैं, वही इस्तेमाल करके चीज़ों को, मतलब जो पारंपरिक रूप से जो उनका पारंपरिक चलता आ रहा उनकी है। जीवन पद्धति रही है, उसको ही वो यहाँ प्रस्तुत करेंगे। अच्छा, अच्छा। जो आप लोग उसका स्वाद ले सकते हैं इन 3 दिनों में। हाँ, हाँ, जो ट्रेडिशनल तरीके से वो बनाते हैं, वही वो ट्रेडिशनल तरीके से सर्व भी करेंगे। तो उसको बिक्री के लिए रखेंगे बिल्कुल। वो साथ में। और लोकांचल में मालवा और बुंदेली का रखा है। अच्छा, अच्छा, 4 ट्राइबल्स और 2 लोकांचल के फूड जो है हाँ, हाँ, रीजनल। अच्छा, अच्छा। बुंदेली है ही, बुंदेली तो यहाँ बुंदेली नमे है ही। सांस्कृतिक